नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी सीरीज चल रही है साइबर लॉ और साइबर क्राइम की। तो साइबर लॉ और साइबर क्राइम, अगर आप ये मेरी सीरीज को देख रहे हैं तो इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडमार्क। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जो ट्रेडमार्क होता है वो हमारा एक डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, हमारा कोई डिज़ाइन हो सकता है, हमारा कोई सिंबल हो सकता है, या फिर हमारा कोई वर्ड हो सकता है, या फिर हमारा कोई वो फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ट्रेडमार्क हमारा कोई ट्रेडमार्क इज़ अ डिज़ाइन, वो हमारा कोई डिज़ाइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या फिर कोई फ्रेज हो सकता है। डेट आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस, जो कि आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक पहचान देता है आपके प्रोडक्ट को और आपके कंपनी को, ठीक है, योर प्रोडक्ट एंड कंपनी। एंड आल्सो डिस्टिंग्विश, और उसे अलग करता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग करता है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट और कंपनी से, नॉन एज ट्रेडमार्क। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसे रजिस्टर करने पे जो कि आपकी कंपनी की पहचान या आपके प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है और आपको दूसरी कंपनी और दूसरी प्रोडक्ट से अलग दिखाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कोको कोला एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। नाइक, ठीक है, एक सिंबल, जब आप ऐसा क्लिक देखते हैं, एक राइट वो देखते हैं कि अगर किसी ने बना रखा है तो आपको तुरंत दिमाग में जाता है ये नाइक का सिंबल है। अगर आप गोला देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओडी की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग अपना डिज़ाइन ट्रेडमार्क कराते हैं, सिंबल को ट्रेडमार्क कराते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ट्रेडमार्क हमारे बिजनेस की और हमारे प्रोडक्ट की एक पहचान है जो कि हमें अलग करती है दूसरे के बिजनेस और प्रोडक्ट से। तो एक सरल सी इसे इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। तो ट्रेडमार्क इज अ डिजाइन, सिंबल, वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट एंड बिजनेस, जो कि आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोडक्ट, बिजनेस, कंपनी को, एंड आल्सो डिस्टिंग्विश, उसे अलग करता है फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट और कंपनी से, नॉन एज ट्रेडमार्क। कोको कोला, नाइक, ठीक है, KFC अंकल जी दिखते रहते हैं, GoDaddy होस्टेटर जिसके अंदर एक मगरमच्छ खड़ा रहता है। तो मतलब वो कोई भी अपना लोगो रजिस्टर कर सकता है, कोई अपना इमेज रजिस्टर कर सकता है, कोई अपनी डिज़ाइन को रजिस्टर कर सकता है। ऐसे ट्रेडमार्क बोल दिया आपने, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क जो था, सबसे पहले अब आया कब था, एक और मैं डेट कंफर्मेशन ले लेता हूँ। तो ये सबसे पहले इसका एक बिल आया था 1879 के अंदर। कब आया था? 1879 के अंदर सबसे पहले ये हमारे देश में सबसे पहले बिल लाया गया इसका। जब 1879 में इसका बिल आ गया तो उसमें संशोधन होकर जो ट्रेडमार्क एक्ट फाइनली आया वो 1999 के अंदर आया, ठीक है। कब आया? 1999 के अंदर ये हमारा ये ट्रेडमार्क एक्ट भी आ गया, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहता है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क? तो एसेंशियल कंडीशंस क्या होंगी अगर कोई ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहता है? सपोज आपका बिजनेस है और आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा? तो ए ट्रेडमार्क इज अ मार्क। ए ट्रेडमार्क वो मार्क होता है विच कंटेन, जो कि कंटेन करे डिज़ाइन। तो मतलब अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? चाहे तो आपके पास कोई डिज़ाइन होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए, कोई वर्ड होना चाहिए, कोई फ्रेज होना चाहिए, ठीक है, कोई हेडिंग होनी चाहिए, या कोई ब्रांड या कोई लेबल होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर कराएं। जैसे नाइक ने और ओडी ने अपने सिंबल्स को रजिस्टर करा रखा है, या अपने नाम को किसी ने रजिस्टर करा रखा है, तो आपके पास भी सबसे पहले आपको चुनना होगा कि आपको वर्ड का ट्रेडमार्क कराना है, अपने लोगो का ट्रेडमार्क कराना है, किस चीज़ का, आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क कराना है, अपनी कंपनी के नेम का ट्रेडमार्क कराना है, ठीक है। तो वो आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी पहले स्टेप की। दूसरी खासियत ये होनी चाहिए, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे तो वो कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो कि लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है, आसानी से उसको पढ़ सकें, तो ही आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, अन्यथा आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसे वर्ड पे ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं जो लोग रीड ही नहीं कर पा रहे, जो समझ ही नहीं कर पा रहे, तो आपको जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो आपको ट्रेडमार्क इशू ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ए ट्रेडमार्क शुड बी ईजी टू स्पीक, वो ईजी होना चाहिए स्पीक बोलने में, और रिमेंबर फॉर पब्लिक, और ईजी होना चाहिए रिमेंबर करने के लिए पब्लिक के लिए। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेंथी टू रिमेंबर, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए और लेंथी नहीं होना चाहिए रिमेंबर करने के लिए फॉर द जनरल पब्लिक के लिए। एक बात ये हो गई। एंड अगर आप ट्रेडमार्क करा रहे हैं तो आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड कर रखा है,
इफ समवन हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ ट्रेडमार्क तो आप उस नेम, ब्रांड, लोगो, फेस को नहीं ट्रेडमार्क करा सकते। आप बोलो कि मैं तो ऑडी के गोले लेके चले जाओ और बोले जी एप्लीकेशन लगा दो, मेरे को रजिस्टर करके दे दो, तो आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इट शुड बी बार्ड, अगर वो किसी आप ऐसी कैटेगरी के अंदर आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं जो कि बार्ड है, बैन है। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं। अब फिर से हम एक बार इजी वे में, डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं आप किस किस चीज़ का ट्रेडमार्क करा सकते हो, मतलब एक शॉर्ट एक रिमाइंडर समझ लीजिए। तो सबसे पहले योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क करा सकते। थिंग्स कैन बी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क आर योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क करा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करा सकते हो, ठीक है, जैसे कि कोको कोला और नाइक ने करा रखा है। तीसरा, आप अपने लोगो और लेबल का ट्रेडमार्क करा सकते हो, किसका, लोगो और लेबल का ट्रेडमार्क करा सकते हो। और चौथा, आप अपना सिंबल, फेस, वर्ड, डिज़ाइन, इनका ट्रेडमार्क करा सकते हो। या फिर आपने कोई पैकेज बनाया है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर 4-5 मतलब चीज़ें आपने डाली है, तो आप उसका पैकेज बना सकते हो। जैसे कोरोनिल बाबा रामदेव ने निकाला तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें निकलती थी, तो प्रोडक्ट पैकेज का आप करा सकते हो। देखो भैया, अब बात करते हैं, अगर कोई बंदा ट्रेडमार्क करा लेता है तो उसको कितने साल के लिए ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है। अगर आप एक बार ट्रेडमार्क कर लेते हैं तो इसकी जो अवधि होती है वो 10 ईयर्स के लिए हो सकती है। सो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इज ऑफ 10 ईयर, वो 10 साल के बाद 10 साल के लिए होती है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिन्यू, और आपको एक मिनिमम फीस देके इसे रिन्यू कराना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो पब्लिक हो जाएगा और कोई भी इसको रजिस्टर्ड कर सकता है। और हिस्ट्री तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले इंडिया में एक ट्रेडमार्क बिल आया था 1879 में, और फाइनली उसका मतलब रिनोवेशन होके और संसद से पारित होके 1999 में होके आया। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। कौन सा ऐसा सेक्शन है, अगर कोई आपके ट्रेडमार्क का मिसयूज करता है तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं और उसको अपने ट्रेडमार्क और अपने ब्रांड नेम को बचा सकते हैं। सेक्शन 29, ठीक है, सेक्शन 29 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लॉ का हमें ये हेल्प करता है, हमें एक रेमेडी देता है कि अगर आपके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो रखा है तो वो आपको सेफगार्ड करता है। तो पहले कैसे सेफगार्ड, कब आपको इसकी रेमेडी मिलेगी, कब ये आपको सेफगार्ड करेगा, ठीक है। इफ समवन यूज योर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज कंसीडर्ड इन्फ्रिंज्ड, वो कंसीडर किया जाएगा इन्फ्रिंज्ड, माना जाएगा कि आपका राइट्स का हनन हो गया, आपके ट्रेडमार्क का हनन हो गया। इफ समवन, ठीक है, इफ समवन और सम कंपनी इज यूजिंग योर ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर आपके ट्रेडमार्क और आपके ट्रेडमार्क बिजनेस नेम को यूज करता है तो ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड इफ पर्सन यूज दैट नेम इन देयर बिजनेस, यूज ट्रेडमार्क नेम इन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई। दूसरा, तब आपको आप रेमेडी मिलेगी। दूसरा, इफ पर्सन यूज, अगर कोई पर्सन और कंपनी यूज करती है आपके ट्रेडमार्क का और उसका एडवर्टाइजमेंट करती है और उससे पैसे कमाती है, ठीक है, तो भी आपका वो जो पैसा कमा रहा है, आपकी राइट का हनन हो रहा है, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है। इस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपको इसका रेमेडी मिलेगा सेक्शन 29 से, उस पर पेनल्टी और कंपनसेशन मिलेगा और आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, ठीक है, और आप परेशान हैं तो इस वीडियो को दोबारा से एक अच्छे से देख लीजिएगा। मेरे वीडियो में नीचे मैंने लिंक दे रखा है जिसके अंदर मैंने कॉस्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, कॉस्ट क्या लगेगी, कैसे करना होगा, कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।